अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद राशिद कुरैशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम कन्वर्सेशन विद एम राशिद। हम मैथमेटिक्स पोर्शन सॉल्व कर रहे हैं। ये मैथमेटिक्स पोर्शन ईटा की तरफ से लिए गए सिटी पोस्ट के पेपर में से लिया गया है। इसमें हमारा पहला MCQ है द नेक्स्ट टर्म ऑफ द पैटर्न 10, 40, 160, 640 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। हमें ये जो पैटर्न हमें गिवन है इसकी नेक्स्ट टर्म बतानी है कि इसकी नेक्स्ट टर्म क्या होगी। सबसे पहले हम वो रूल आइडेंटिफाई करते हैं जिसकी बेस पे ये पैटर्न बना है। जब हम इस पैटर्न पे गौर करते हैं तो हम देखते हैं कि पहली टर्म के बाद नेक्स्ट टर्म हमें कैसे मिली है। 10 के साथ 4 को मल्टीप्लाई किया गया है तो हमें नेक्स्ट टर्म मिली है। इसी तरीके से 4 को 40 से मल्टीप्लाई किया गया तो उससे अगली टर्म मिली और फिर 4 को 160 से मल्टीप्लाई किया गया तो हमें नेक्स्ट टर्म 640 मिली। तो गोया रूल ये है कि नेक्स्ट टर्म हासिल करने के लिए प्रीवियस टर्म को 4 से मल्टीप्लाई किया गया है। इसी रूल को सामने रखते हुए जब हम 640 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें नेक्स्ट टर्म 2560 मिलेगी और यही हमारा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट MCQs है हाउ मेनी पीसेज ऑफ 4/10 meters of wire can be cut from a wire which is 8/5 meter long। यहाँ हमें एक वायर गिवन है जिसकी लेंथ है 8/5 मीटर और हमें कहा गया है कि इसके कितने पीसेस बनेंगे अगर हर पीस की लेंथ 4/10 मीटर हो। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। टोटल लेंथ ऑफ वायर हमारे पास 8/5 मीटर है और लेंथ ऑफ ईच पीस 4/10 मीटर। टोटल नंबर ऑफ पीसेस के लिए हम इस टोटल लेंथ को लेंथ ऑफ ईच पीस से डिवाइड करेंगे, यानी 8/5 को डिवाइड करेंगे 4/10 से। यहाँ हम मैथमेटिक्स के बेसिक रूल को अप्लाई करेंगे कि यहाँ डिवीजन को चेंज करेंगे मल्टीप्लिकेशन में और ये जो टर्म है इसके नोमिनेटर को डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को नोमिनेटर बना देंगे, यानी 4 की जगह 10, 10 की जगह 4 लिख लेंगे। तो यहाँ हम 8 को 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे 80 आ जाएगा, 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 और हमारा 80 को 20 से डिवाइड करेंगे आंसर आ जाएगा 4। तो गोया हम 4 पीसेस बना सकते हैं 4/10 मीटर जिनकी लेंथ होगी, हर पीस की लेंथ होगी। नेक्स्ट MCQs है द एज ऑफ अशरफ इज 15 years 10 months and age of Akmal is 17 years 5 months. Find the ratio between their ages. हमें यहाँ अशरफ और अकमल की एज की रेशो फाइंड करनी है। रेशो के लिए ज़रूरी है कि दोनों क्वांटिटी सेम यूनिट में हों। यहाँ हम देखते हैं कि अशरफ की जो एज है वो ईयर्स और मंथ्स में गिवन है और यहाँ अकमल की एज भी ईयर्स और मंथ्स में गिवन है। तो कंपैरिजन के लिए ज़रूरी है कि हम कोई एक यूनिट ले लें, या तो हम दोनों की एज को मंथ्स में कन्वर्ट कर लें या हम ईयर्स में कन्वर्ट कर लें। तो हमारे लिए ज़्यादा आसान ये है कि हम इनकी एज को मंथ्स में कन्वर्ट कर लें। अशरफ की एज है 15 years 10 months। तो हमें मालूम है कि एक साल में 12 महीने होते हैं, तो 15 सालों में 15 ज़रब 12 माह होंगे, प्लस ये 10 मंथ्स कर लेंगे तो अशरफ की जो टोटल एज आ जाएगी वो 190 मंथ्स होगी। इसी तरह अकमल की एज है 17 years 5 months। 17 years को हम मंथ्स में कन्वर्ट कर लेंगे। मंथ्स में कन्वर्ट करने के लिए 17 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर ये 5 मंथ्स उसमें ऐड कर लेंगे। हमारे पास अकमल की एज आ जाएगी 209 मंथ्स। अब दोनों की यूनिट सेम है, दोनों दोनों की एज मंथ्स में आ गई है। अब हम इनका कंपैरिजन कर सकते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा 190 रेशो 209। 190 और 209 में कॉमन फैक्टर है 19। दोनों को अगर हम 19 से डिवाइड कर दें तो ये रेशो सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ जाएगी 9/10। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है 9/10। नेक्स्ट MCQ है 1.5 प्लस 0.7 प्लस 1.4 माइनस 0.5। इसको हमने सॉल्व करना है। तो इसमें सबसे पहले हम ब्रैकेट्स के अंदर वाली रकमों को सॉल्व करेंगे। 1.4 में से माइनस करेंगे 0.5
हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.9 और फिर इस 0.9 को इस 0.7 के साथ ऐड कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 1.6 और 1.6 को 1.5 में ऐड करेंगे, सिंपल है, हमारा आंसर आ जाएगा 3.1। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है 3.1। नेक्स्ट MCQ है कि a dash the number which divides the dividend completely leaving no remainder। हमारे पास ऑप्शन हैं फैक्टर, मल्टीपल, LCM या नन ऑफ दिस। यहाँ हमारा करेक्ट ऑप्शन है फैक्टर। उसकी वजह यह है कि फैक्टर द नंबर दैट डिवाइड्स द डिविडेंड कंप्लीटली लीविंग नो रिमाइंडर, यानी फैक्टर वो नंबर होता है जो डिविडेंड को कंप्लीटली डिवाइड करता है, यानी एग्जैक्टली डिवाइड करता है और रिमाइंडर हमारे पास 0 आता है। जिसके एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिखा है कि फैक्टर्स ऑफ 12। अब 12 के फैक्टर्स हैं 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12। 2 12 को एग्जैक्टली डिवाइड करता है और रिमाइंडर 0 आता है। इसी तरह 3 12 को एग्जैक्टली डिवाइड करता है और रिमाइंडर 0 आता है। इसी तरह 4 12 को एग्जैक्टली डिवाइड करता है और रिमाइंडर 0 आता है। तो ये 1, 2, 3, 4, 6 ये 12 के फैक्टर्स हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है, नेक्स्ट MCQ है u कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होगा। u कॉम्प्लीमेंट का मतलब है u में से u के एलिमेंट्स को निकाल दें, यानी माइनस कर दें, तो हमारे पास बचेगा एम्प्टी सेट। 5 से हम एम्प्टी सेट को डिनोट करते हैं। यहाँ हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा 5 यानी एम्प्टी सेट। नेक्स्ट MCQ है tan 45 किसके इक्वल होगा। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से रिलेटेड है। tan 45 इक्वल होता है 1 के, तो यहाँ हमारा करेक्ट ऑप्शन है 1। इस वीडियो का आखिरी MCQ है द इंटरनल एंगल एट ईच वर्टेक्स ऑफ रेगुलर ऑक्टागन इज। रेगुलर ऑक्टागन के ईच वर्टेक्स के साथ जो इंटरनल एंगल बनता है वो कितने के इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, 125 डिग्री के, 135 डिग्री के, 145 डिग्री के या 149 डिग्री के। इसके लिए फार्मूला है किसी भी रेगुलर पॉलीगॉन के इंटरनल एंगल को फाइंड करने का फार्मूला है n-2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री डिवाइडेड बाय n, और यहाँ n नंबर ऑफ साइड्स हैं। चूंकि हम ऑक्टागन की बात कर रहे हैं, यहाँ ऑक्टागन एक ऐसी पॉलीगॉन है जिसकी 8 साइड्स होती हैं, और रेगुलर ऑक्टागन ऐसी पॉलीगॉन होगी जिसकी की आठों साइड्स लेंथ में इक्वल होंगी। तो यहाँ ऑक्टागन की बात हो रही है, उसमें 8 साइड्स हैं, तो n की वैल्यू यहाँ 8 यानी 8 लेंगे। तो यहाँ 8 पुट कर लें और सॉल्व कीजिए, तो हमारे पास आंसर आएगा 135 डिग्री। तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन है 135 डिग्री। इस तरह की वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।